शांति। आज 20 नवंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 दिसंबर 1992 को सुनाए थे, जिसमें सर्वशक्ति दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं और बाबा कहे कि जब सभी को एक द्वारा एक समान सर्व शक्तियां प्राप्त है, फिर भी शक्ति स्वरूप बनने में अंतर क्यों है? कोई सदा शक्ति स्वरूप होते हैं, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बनते हैं, तो ये अंतर क्यों? तो उस अंतर का कारण बाबा ने बताया कि जो बच्चे बाप दादा की हर श्रीमत को पालन करने में जी हजूर जी हाजिर करते हैं, उनके सामने शक्तियां भी जी हजूर जी हाजिर हो जाती है। परंतु जो बच्चे कोई श्रीमत को यथार्थ रीति पालन करते हैं और कोई श्रीमत मुश्किल लगती है और इसलिए कभी पालन किया कभी नहीं किया, तो बाबा कहे उनके सामने शक्तियां भी कभी सामने आती है, कभी परिस्थिति बीत जाने के बाद आती है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया कि मान लो कि कोई बात को समाना होता है, तो कई बच्चे यथार्थ रीति समा लेते हैं, लेकिन कोई बच्चे 10 बार तो समा लेते हैं, लेकिन 11वीं बार समा नहीं पाते हैं और फिर कहेंगे कि वैसे मैंने ये बात को समाया, किसी को कहा नहीं, लेकिन ये मेरा सहयोगी था, मेरा समीप व्यक्ति था, उसको मैंने बात नहीं सुनाई, थोड़ा सा इशारा दिया। तो बाबा कहे क्या इसको समाना कहेंगे? तो इसलिए बाबा देख रहे थे कि जब बाबा ने सब शक्तियां रूपी शस्त्र सभी बच्चों को एक समान दिया, फिर ये अंतर क्यों पड़ जाता है? और उसके बाद विशेष बाबा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है कि जो बच्चे चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और फिर उनका स्वरूप क्या हो जाता है? बाबा कहे ज्ञानी भगत का स्वरूप हो जाता है। भगत माना मांगने वाले, तो अधिकार तो बाप के ऊपर ही रखते हैं, बाप के सामने ही आकर के ज्ञानी भगत बनकर के मांगने लगते हैं। बाबा को ऐसे समय पर रहम आता है, क्योंकि बाबा जब देखते हैं कि जब ऐसे ज्ञानी भगत बन जाते हैं, तो जहां भक्ति का अंश है वहां सदगति या सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहे फिर समझते हुए भी याद में बैठते हैं, सोचते हैं याद के द्वारा उस शक्ति का आवाहन करें। बाबा कहे जब बच्चे याद में बैठते हैं, बाबा को प्यार से याद करते हैं, लेकिन याद में भी 2 प्रकार से बैठते हैं। एक है सेवा के निमित्त याद में बैठना, वो संगठित रूप से बैठते हैं तो उसमें मांगना नहीं होता है, लेकिन उसमें जैसे कल्याण की भावना रखते हुए देना होता है। और दूसरा होता है अपनी कमजोरी को भरने के लिए याद करते हैं, तो वहां मांगने का स्वरूप हो जाता है कि आखिर बाबा तो हमारा है ही, बाबा शक्ति दे दो, बाबा ये कर दो। तो बाबा जब ऐसा स्वरूप देखते हैं तो बाबा कहे ये स्वरूप सही नहीं है। साथ ही बाबा ने कहा याद तो निरंतर करना है, हर कर्म करते समय याद में रहना है,
ये नहीं कि विशेष समय निकाल करके याद में बैठना है। तुम बच्चे कर्म योगी हो, और कर्म योगी माना निरंतर जैसे कर्म करना अनिवार्य होता है। कोई घड़ी कर्म के बिना नहीं होती है। चाहे इंसान सोया है तो सोने का कर्म तो कर रहा है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, याद भी अनिवार्य है। याद भी हर क्षण हर कर्म में समाई रहे। ऐसे कर्म योगी बन करके चलना है। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे के अंदर भावना तो रहती है कि हम सर्वशक्ति संपन्न बने, ये शक्तियां हमारे शस्त्र है, वो शस्त्र हमारे काम में आए। लेकिन बाबा कहे वो तभी काम में आते हैं जब निर्माण चित्त बन जाते हैं और निर्माण होकर के हर कर्म करते हैं, तब शक्ति भी सदा हाजिर होती है। तो इसीलिए बाबा कहे सदा सफलता प्राप्त करने का आधार है निर्माण चित्त होना और आज्ञाकारी बन करके हर श्रीमत पर यथार्थ रूप से चलना, साथ ही साथ यथार्थ याद के द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त करना। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी है। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, ये अंतर नहीं किया है। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्ति दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। शक्ति दाता ने ऑर्डर किया अथॉरिटी से और वो शक्ति हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? अब बाबा कारण बताते हैं कि क्यों किसी किसी के सामने शक्तियां जी हाजिर करके हाजिर हो जाती है और किसी किसी के लिए शक्तियां हाजिर नहीं होती। तो उसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिमान बाप, जिसको हुजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं, बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे
सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। बाबा मिसाल देते हैं, बहुत सुंदर मिसाल। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले, अर्थात जो कभी कभी जी हजूर, जी हाजिर करते हैं, तो उसको बाबा ने कहा सेकंड नंबर वाले, अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे, ये व्यक्ति मेरे साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया है, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो बाबा पूछते, तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे? 10 के आगे तो समाया, और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में न आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाले कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वो शक्ति ने ऑर्डर माना, ये कहा जाएगा, या न मानने वाले ये कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने, तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है। कब? बाबा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती, जब कोई बात सामना करती, तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। ऐसे समय पर बाबा को बहुत रहम आता है। जब शक्ति का आवाहन किया, शक्ति नहीं आई, और उस शक्ति से ही सामना करना पड़े, तो बाबा के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। भगत क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो, यह दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भगत का। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भगत अथवा रॉयल भगत के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है, तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, सदगति अर्थात विजयी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है, वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, भक्ति अर्थात मेहनत, और ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ये अंतर है। अगर भक्ति का अंश है,
तो मेहनत जरूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी, यानी जब मुसीबत पड़ेगी, तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। बाबा कहे वह अलग बात है, वह तो दाता बन देने के लिए करते हैं। वो याद है दाता बन, बाबा से सकाश लिया और दुनिया को देने के लिए करते हैं। वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। कौन सी अलबेलेपन की याद? हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूं व रहता ही हूं, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है, इसलिए शस्त्र होंगे। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता, हर कर्म में याद अर्थात सफलता, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टेंस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो, सेना की शक्ति क्या होती है? सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है सर्वशक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी।
समझते भी है, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखें। 1, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी है, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे हैं महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों को प्राप्त होती है, उसमें भी अंतर है। वर्तमान समय प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों को प्राप्त होती है, उसमें भी अंतर देखा। तो उसमें विशेष बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। एक है सहज सफलता पाने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज। मेहनत करने के बाद फिर सहज होता है और उसके बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार बहुत है। उस पर फिर कभी सुनाएंगे। बाबा आज उस बात को नहीं सुनाते हैं। बाबा कहे उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन सार रूप में बाबा बताते, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है, समय वह हमारा इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। इंतजाम कौन सा करना है? 2 बातों का इंतजाम बताया। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से? सभी कहेंगे हाँ कर रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं स्पीड क्या है, किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो, क्या कहते हो? कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना? अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है
या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हैं। फिर क्या सोचते, कर रहे हैं, ये तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो। हम चल रहे हैं ये चेक नहीं करो, गति को चेक करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? तो किसी ने कहा ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो साकार में ब्रह्मा बाबा भी उत्तम होने कारण आदि देव कहा। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम में आत्मा हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्मा की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजा ही नहीं, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो,
लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे हैं। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं। जैसे दूसरे वैसे हम नहीं, चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं, समान स्थिति वाले बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे, साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहां चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगा। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगा। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भगत बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, कितना सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे।
आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद न हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह का आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.